उसकी नीतियों को पास किया जाए और उसके लिए वो स्ट्रेटेजी बनाएगी जिससे उसे राज्यसभा में भी मजबूती मिले। जी सुदेश जी, अगर कोई विपक्ष का नेता नहीं बनता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बिना किसी विपक्ष के लोकसभा चल चुकी है। 1952 से लेकर 1969 तक कांग्रेस के प्रभाव की वजह से ही किसी भी दल को विपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। और आगे हालांकि 1980 से 1979 में भी ऐसा वक्त आया था जब बिना विपक्ष के यहां पर कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, जिसके बाद भी लोकसभा चली। जी देखिए, विपक्ष होने से क्या होता है, विपक्ष का नेता होने से आपको कैबिनेट रैंक मिलता है, कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, लोकसभा में बोलने में प्रायोरिटीज मिलती हैं, ये सब नहीं मिलेगा और आपके स्ट्रेंथ के मुताबिक आपको टाइम मिलेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन होते तो आपको ज्यादा वक्त मिलता, तो ये सब फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उसके बाद भी कांग्रेस देखिए, अभी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है अपोजिशन में, तो कांग्रेस एक सशक्त पार्टी तो रहेगी और वोकल भी रहेगी। तो लेकिन बात वोकल की नहीं है, लोकसभा में आपके पास मेजोरिटी है, जो मैं बता रहा था राज्यसभा में नहीं है, और उस मेजोरिटी को आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिल को अगर पास करना है, अभी अगर आप कोई अहम फैसले लेने चाहते हैं तो आपको दोनों हाउस में चाहिए मेजोरिटी। बिसाइड्स कि आप इश्यूज को इतना हाईलाइट करिए कि कोई आपको अपोज न कर पाए, लेकिन जो लेन देन की बात होती है कि आप हमें समर्थन दीजिए, सरकार को आगे, सरकार के नीतियों को और सरकार पार्लियामेंट को चलाना सरकार का काम है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो भी हैं, उन्होंने अगर इन्हें समर्थन भी दिया तो ऐसे मुहिम को, तो ये गलत नहीं होगा। जी सुदेश जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जयललिता, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक साथ साथ अभी चल रहे हैं और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, इन पार्टियों के तमाम बड़े नेता संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टियों से, तो क्या लग रहा है कि अगर सहमति बनी तो किस पार्टी का नेता वहां पर प्रतिपक्ष बनेगा? देखिए, जो भी हैं, तीनों मुख्यमंत्री हैं, तीनों पार्टी के नेता जो हैं, तो किसी अपने सेकंड लाइन ऑफ कमांड को ही वो बनाएंगे। और कैसे फैन आउट करता है आज के दिन बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर पार्टी में देखा गया, आप किसी को 2 नंबर बनाते हैं, अगर आप किसी को तवज्जो देते हैं तो वो नेता जो है रिबेलियन तक चला जाता है। तो बहुत ही मुश्किल होगा कि इन तीनों पार्टियों में किसी एक को नॉमिनेट करना। लेकिन अगर जहां लीडरशिप की बात करते हैं फेडरल फ्रंट बनाने की, तो मुझे लगता है कि जयललिता बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि एक वक्त आया था कि वो नरेंद्र मोदी की अच्छी दोस्त रही हैं। नरेंद्र मोदी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो जयललिता गई थी, 2002 में जब बने थे, इलेक्टेड हुए थे ड्यूली, उसके बाद जयललिता गई थी और शुरू से नरेंद्र मोदी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को भी अप्रिशिएट करते रही हैं। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला था, उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। तो मुझे लगता है एक नेशनल रोल प्ले करना चाहती है जयललिता, और फेडरल फ्रंट का नेता वही होगा जो लोकसभा में है, जब राज्यसभा में है। तो अगर राज्यसभा और लोकसभा में अगर फेडरल फ्रंट होता है तो नेचुरली जयललिता तमिलनाडु में रह के भी एक बड़ा नेशनल रोल प्ले कर सकती है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। हमारे संवाददाता अमित दुबे भी जुड़ गए हैं। जिस तरीके से हमें देखा जाए, फेडरल फ्रंट की तैयारी हो रही है और यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि जो फेडरल फ्रंट की पार्टियां हैं और भी पार्टियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद अभी खाली है। कितनी कामयाबी यहाँ पर मिलती नजर आ रही है इन्हें? आपको आवाज मिल रही है अमित? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुदेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदेश जी, आपने कहा कि जिस तरीके से जयललिता नरेंद्र मोदी के संपर्क में रही है, हो सकता है कि उनकी पार्टी से कोई उसकर आ जाए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी के तेवर भी काफी तल्ख हैं। जी, देखिए, ममता बनर्जी, इसलिए मैं अभी नहीं मानता कि ममता बनर्जी कोई ऐसा फेडरल फ्रंट का पार्ट आज के दिन बन सकती हैं जहां नरेंद्र मोदी के साथ वो दिखें, क्योंकि उनका इलेक्टोरल कंपल्सन भी हो सकता है। वो चाहेंगे कि जो माइनॉरिटी वोट है उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं, इस सब के बावजूद हम नरेंद्र मोदी को अपोज कर रहे हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, और बाद में जाके फिर असेंबली चुनाव भी होने हैं। तो हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की नेत्री जो है ममता बनर्जी वो नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद भी फेडरल फ्रंट बन सकता है, क्योंकि आपके पास जयललिता है, आपके पास बीजेपी है, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इसमें आ सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और दोहराऊं कि इसमें कोई सरप्राइज, आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस अपनी मेजोरिटी के कारण लोकसभा स्पीकर ले गई, लेकिन डिप्टी स्पीकर बीजेपी को एक बहुत संख्या होने के बाद भी नहीं दिया था, उन्होंने अपने पास ही रखा। तो ये पहले हो चुका है, तो आप इसको नहीं बोल सकते कि आपके साथ कोई गलती हो रही है, क्योंकि जब जनता ने ऐसा फैसला दिया और आपके पास 10% भी नहीं रहा वोट, तो उसके बाद हर पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के तहत ही काम करेगी। और कांग्रेस को इन सब राजनीतिक मजबूरियों के बावजूद
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक सशक्त विपक्ष के रूप में काम करना पड़ेगा, भले ही उन्हें ऑफिशियल दर्जा लोकसभा में न मिले। जी सुदेश जी, सदन में नेता विपक्ष की भूमिका कितनी अहम होती है? बहुत अहम होती है, क्योंकि देखिए कोई भी अपोजिशन लीडर जो होता है उसको पहले मौका मिलता है किसी भी इशू पर बोलने का, वो सेट करता है टोन को कि डिबेट का टोन कहाँ होगा, और उसको कैबिनेट दर्जा मिलता है जिसके कारण वो सारी फैसिलिटीज जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है वो उसको मिलता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को उसको चैम्बर मिलता है जिससे कि वो अपने पार्लियामेंट्री पार्टी के काम को चला सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुश्किलें तो आएंगी ही, जैसा कि समय आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मजबूत हैं और आपके पास इश्यूज हैं तो आप अपने भूमिका को निभा सकते हैं वहां पर, इसमें कोई प्रॉब्लम खास नहीं आने वाली। जी सुदेश जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी और यहाँ पर जयललिता आज साथ साथ नजर आ रहे हैं और बाकी पार्टियों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, और कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इनका साथ दे सकती हैं? देखिए क्षेत्रीय पार्टियां जो भी हैं, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी एक तरफ जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी दूसरी तरफ जाएगी। जी मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कांग्रेस के साथ होंगे, एक ही हो पाएंगे। और बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता आज के दिन, मुझे नहीं लगता कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो आएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ बहुत ही काफी वैमनस्य रहा है। अनलेस कि नीतीश कुमार के अंदर कोई ऐसा परिवर्तन आ जाए जिससे उनको लगे कि उन्होंने गलती की और अगर दोबारा उन्हें आना है तो फिर उन्हें एनडीए का साथ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के बहुत बड़े क्रिटिक रहे हुए रामविलास पासवान आज एनडीए के साथ हैं। तो अगर एक रिथिंकिंग होती है तो पार्टियां आ सकती हैं, क्योंकि अब वो सिस्टम नहीं रहा कि आप नरेंद्र मोदी को एक अछूत की तरह ट्रीट करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और भारी बहुमत से जीत कर आए हैं, तो मुझे लगता है एक रिथिंकिंग होने की संभावना है सारे पार्टियों में। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि सारी पार्टियां जो रीजनल पार्टीज हैं आप देखेंगे कि कहीं न कहीं या तो एंटी कांग्रेस है या एंटी बीजेपी है जी, और अधिकतर जगह जैसे कांग्रेस को अगर अपोज कर रहे हैं तो उनके पास एक बहुत सुनहरा मौका है कि कांग्रेस को अगर कमजोर करना है तो फिर एक फेडरल फ्रंट को बना के कांग्रेस को उसकी भूमिका से दूर रखें जी, तो कांग्रेस को मौका नहीं मिले। तो राजनीतिक मजबूरियां भी हैं उनकी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो मुझे लगता है उन्हें सुनहरा मौका भी देता है ये जो कॉम्पोजिशन है लोकसभा का जी, वो कांग्रेस को रोके यहाँ पर। जी सुदेश जी, अगर नेता विपक्ष की बात करें तो राजीव गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, शरद पवार, सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने नेता विपक्ष की हैसियत से न केवल संसद को नई दिशा दी बल्कि सरकार के फैसलों पर भी लगाम लगा कर रखी। क्या लग रहा है कि ऐसा चेहरा अब सामने आ पाएगा? देखिए जब ऐसे क्राइसिस सिचुएशन लोकसभा के लिए ना एक क्राइसिस सिचुएशन है ये, कि ऐसा मैंडेट है कि एक लीडर अपोजिशन जो है इमर्ज नहीं कर पा रहा है टेक्निकली, लेकिन ऐसे क्राइसिस में ही लीडर्स जन्म देते हैं। तो कौन इमर्ज करके आता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है कांग्रेस का नेता। कोई अगर वो चाहते तो किसी यंग आदमी को भी मौका दे सकते थे, जो युवा है, वोकल है, जो जिसे मौका मिलता तो कांग्रेस के व्यूज को रख सकते थे। मैं नहीं कह रहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो नहीं रख पाएंगे, और एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप किसी युवा को मौका देते तो आगे चल के वो नेता बनता। तो क्या ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जो है अगर खुद नहीं रहे, क्योंकि खुद शायद वो डिबेट में नरेंद्र मोदी के सामने न टिके ऐसा उन्हें लगता होगा, या हो सकता है वो बाहर कोई ऐसा एक्टिव रोल प्ले करना चाहते हो कि लोकसभा का अगर लीडर रहेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकता हो बाहर कैंपेन करने में। क्या उनकी मजबूरियां रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप किसी नए व्यक्ति को मौका देते तो वो शायद ज्यादा अच्छा से कर पाता और एक लीडरशिप इमर्ज करता, जो अब मुझे लगता है कि जिसकी संभावना कांग्रेस में तो अभी नहीं दिख रही मुझे। चलिए सुदेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल वन से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर बड़े सवाल यही बरकरार है कि जिस तरीके से फेडरल फ्रंट की तैयारी चल रही है, क्या नेता विपक्ष यहीं से बनेगा या फिर कहीं से कोई और आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है कांग्रेस को किनारे करने की, यानी कि कांग्रेस पर संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। और एक बार फिर से यही कि इस बार नेता विपक्ष कौन बनेगा, अभी भी सवाल बरकरार है। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेलवे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नोएडा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरे देश की नजर उस पर रहती है और एक अट्रैक्शन बना रहता है। सर नोएडा के लिए खासतौर से क्या सोचा? मॉडर्न शहर की तरह डेवलप करना है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप की तरह,
तो नोएडा में तो देखिए हमने अभी मेट्रो आ रही है, पूरी प्रोजेक्ट कुछ आ भी गई है, आगे भी ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ रहे हैं। नोएडा में सेक्टर 62 तक पूरा मेट्रो से जोड़ रहे हैं, प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। डिंपल यादव जी उन्होंने भी कहा कि समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उसकी वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं। सर आपको क्या लगता है सर कि ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी है सर? देखिए, कानून व्यवस्था का सवाल है, महिलाओं के बारे में जो अपराध की बात है, इसमें तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इसको सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए खास बात यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर वो विपक्षी पार्टियों के आरोप। उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डैमेज कंट्रोल पर जुटे केजरीवाल, योगेंद्र यादव को बताया अपना अच्छा दोस्त, तो शाजिया को वापस लाने को है बेकरार। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा का बेतुका बयान, कहा कोई जानबूझकर नहीं करता बलात्कार, धोखे से हो जाते हैं रेप। पूर्व में बीजेपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं राम सेवक। बदायूं कांड में डीएम और एसएसपी पर गिरी गाज, यूपी सरकार ने दोनों को किया सस्पेंड। आरोपियों का नार्को टेस्ट के साथ साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराएगी यूपी सरकार। मुंबई मेट्रो किराए को लेकर महाराष्ट्र सरकार और रिलायंस आमने सामने। सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा किराया कम नहीं हुआ तो नहीं करूंगा उद्घाटन। और धुलसाने वाली गर्मी ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड, दिल्ली में टूटा 21 साल का रिकॉर्ड, तापमान बढ़कर 46 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 1 न्यूज और मैं हूं सचिन कुमार। केंद्र में एनडीए की सरकार बनते ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर दिया है। नेताओं ने अब दूसरा काम तलाशना शुरू कर दिया है। कोई अपने पुराने पेशे पर लौट आया है तो कोई नए काम की शुरुआत कर रहा है। कहते हैं कि लौट के बुद्धू
घर को आए, लेकिन इस बार घर कोई बुद्धू नहीं बल्कि कांग्रेस के हारे हुए नेता आए, जिनके पास इन दिनों कोई काम नहीं। आम चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब नेता अपने पुराने पेशे को अपना रहे, उस पेशे को जिस पर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ पर्दा